भाई संसद में आम आदमी की बात करने के लिए तो राघव चड्ढा को वहां से हटा दिया है, लेकिन मैं आम आदमी की बात करूंगा। लोअर मिडिल क्लास क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैसे को बचाना बहुत बड़ी मुसीबत हो गया है। 25 तारीख बाद तो ये कहानी हो जाता है कि उसकी बिजली का बिल का, उसके राशन का, बहुत सारे वो डिप्रेशन में आ जाता है। मतलब कि वो बहुत बड़े मतलब कि परेशानी में आते हैं 25 तारीख बाद। क्यों? क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं होते हैं और जितने भी पर्याप्त पैसे होते हैं वो घर खर्चे में, बिजली में, ये सभी में चले जाते हैं। आज मैं जो इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि 5,000 से किस तरीके से आप 1 करोड़ बनाने वाले हो। ये सपना सिर्फ हम लोअर मिडिल क्लास बंदे ही देख सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी अमीर है या ऑलरेडी जिसके करोड़ों की बिजनेस है वो इस वीडियो को नहीं देखेगा। वो देखेगा जिसे पैसे की जरूरत है या जो बहुत कम पैसे कमाता है, उसके अंदर से बचाने की कोशिश करेगा। इस वीडियो में सबको ब्रेक करके मैं छोड़ दूंगा आप किस तरीके से पैसे बचाने के मामले में आओगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं और हमें करना क्या चाहिए, हमें पैसे से काम करवाना चाहिए। पैसे से काम करवाने के लिए पैसे कमा के हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम अपनी पैसे को एफडी में रखते हैं, जो कि करीबन करीबन 6% का एनुअली रिटर्न देता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन मतलब कि जो हमारी महंगाई है वो करीबन करीबन 7% है। हर वीडियो में मैं ये शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में। तो होता क्या है कि हम अपने पैसे एफडी करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उसे बीट करता है, हमारा पैसा कुछ भी नहीं बनता है। हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं हमारा एफडी में रखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो हमें 12 साल में डबल होके देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो डबल कुछ भी नहीं हुआ है, जो का त्यों पड़ा है। इनफैक्ट वहां से माइनस भी हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, जब पैसे होती नहीं है हमारे पास, अपने बड़े बड़े देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, भाई वो गाड़ी ले आया, वो फलाना समथिंग कुछ और नया स्पेशल चीज ले आया जो हमारे सपने में है, वो चीज अचीव कर रहा है, तो हम उसे देख के कहीं ना कहीं जलते हैं या हम उसे फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं। जो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सबसे पहले लाइक एक रमेश है और एक सुरेश है, दो बंदों की बात करते हैं। रमेश कोई ऐसा धंधा कर रहा है, छोटा मोटा धंधा कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, लेकिन वो 2,000 रुपए एवरी मंथ एसआईपी कर रहा है, किसी भी तरीके से बचा के कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो। और सुरेश जो है वो कमा रहे हैं और सभी पैसे अपने घर में खर्चा करता है। हर वीडियो में एग्जांपल के साथ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। होता क्या है, 10 साल बाद जब ये किसी भी तरीके से परेशानियां में आके कुछ भी करके बचा जाके 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है और सुरेश ऐसा नहीं करता है, तो 10 साल बाद सुरेश के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रमेश के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो फ्री हो चुका होता है फाइनेंशियली। क्योंकि हमें क्या करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री हो गए तो मेंटली फ्री हो गए, मेंटली फ्री हो गए तो जाके अपने आप को फ्रीडम पे महसूस करोगे और पीस, आप उसके बाद आपको पीसफुल लगेगा। हम लोग अंत में क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो अमीर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, अमीर वो होता है जो जल्दी शुरू कर देता है क्या, एसआईपी। एसआईपी को मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। एसआईपी मतलब सिप। जब चाय को आप सिप सिप करके पियोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसा नहीं कि चाय बिल्कुल ठंडा कर लो और एक बार में ही पी लो, जिस तरीके से जूस पीते हो, तो उस तरीके से आपको मजा नहीं आने वाला है। चाय को सिप सिप करके पीना पड़ेगा, तो फिर जाके कहीं ना कहीं आपको मजा आने वाला है। तो ध्यान रखें कि आप एसआईपी के बारे में अभी बताऊंगा डिटेल में, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे और क्या क्या उसका बेनिफिट है। एसआईपी कोई जादू नहीं है, पॉइंट समझ में आना। एसआईपी कोई जादू नहीं है, ये बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है। जिस तरीके से आप देखते हो कि एक पूरा ग्लूकोज की बोतल आप मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कभी जाओ, ऐसा मौका मिले, लेकिन बूंद बूंद किस तरीके से देख रहे हो, ये ग्लूकोज की बोतल किस तरीके से हमारे जो नशे में निकलते हैं और 1-2 घंटे के अंदर ये बोतल खाली हो जाता है। इसी तरीके से एक एसआईपी एक तरीका है सिप सिप का, जिसके महीने आपका आप मंथली 2,000 रखो, 1,000 रखो, 5,000 रखो, जिस तरीके से आपके सेविंग आते हैं, और वो आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं इसे, बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा, जो हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। 8वां अजूबा का मतलब है कि जिस तरीके से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन ये होता है एक नॉर्मल चीज। कंपाउंडिंग में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 10 हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करके देखो तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। दिख हमें दो रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई होता है, समझे। अब थोड़ा इसका रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर ये है कि जब मार्केट नीचे आता है तो ज्यादा हमें लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं एसआईपी में। एसआईपी सिंपल तरीका समझो, आप अपने महीने की कमाई में से कुछ वो हिस्सा जो आप बचाते हो वो एक एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ किसी में डालते हो।
जिसके माध्यम से आप अपने आप को 10 साल बाद, 20 साल बाद एक बड़ा पूंजी बनाने वाले हो, जो कि आने वाले आपके बच्चे के लिए अच्छा और बेनिफिशियल रहने वाला है। तो समझते हैं, एक 2,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट 15% के एनुअली रिटर्न पे आप देखोगे, तो ये करीबन 30 साल बाद करीबन करीबन 1.4 करोड़ बन जाता है। लेकिन एक और चीज, मैं एक और एग्जांपल इसके साथ दूंगा, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 15% का एनुअली रिटर्न मिलता है, तो 15 साल के अंदर आप करीबन करीबन 1 करोड़ रुपए बना दोगे। 15,000 बचाना जरूरी है हर महीने का, जो कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15,000 महीने की सैलरी होती है और 15,000 आप बचा नहीं सकते। तो ये बहुत एक बड़ा पॉइंट रहेगा। अगर आप धीरे धीरे आने वाले टाइम पे अगर अपने आप को मतलब एक पुशअप कर रहे हो और थोड़ा आप स्ट्रेस लेके कमाना चाहते हो और कमा लेते हो, तो आप इस तरीके से बचा सकते हो। तो ध्यान रखिए, अगर नहीं बच रहा है, लाइक आप 10,000 की भी सैलरी है और हर महीने भी 1,000 कर रहे हो, तो देखो आने वाले दिन में आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। उसी तरीके से आप इसमें स्टेप अप करें, और स्टेप अप की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना और हर साल इसमें 20% का स्टेप अप बताया हूं मैं। और ये करीबन 20 साल के अंदर करीबन करीबन 3 करोड़ रुपए बनने वाले हैं। और आपके 20 साल कैसे चले जाएंगे आपको मालूम नहीं। ये मत सोच लेना कभी कि 20 साल का कौन सोचेगा भाई, 20 साल कौन सोचेगा। आज मेरी एज 27-28 है, आपकी एज भी करीबन 25-28। 20 साल कैसे निकल गया आपको मालूम ही नहीं पड़ा। पढ़ाई पढ़ाई में 15-17 साल निकल गया और आपको कुछ नहीं मालूम पड़ा। तो आप 20 साल और कैसे निकल जाएंगे, आप 40 के हो जाओगे, 42 के हो जाओगे, कुछ भी नहीं मालूम है। सो ध्यान रखें, बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ और समझते हैं हम लोग। लोअर मिडिल क्लास अक्सर कहता है कि पैसा नहीं बचता है, लेकिन सच क्या है, पैसे बचाते नहीं, वो बच जाता है, उसे संभालते हैं। पैसे बचाना पड़ेगा और उसको फिर संभालना है। तो उसका पहला तरीका है निवेश करना। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, जितने बचे उतने निवेश करना स्टार्ट करो। अगर आप आज 1 महीने की पार्टी, 1 महीने का आपके वॉन्ट्स पे जो खर्चा है, 1 महीने का मनाली का टूर है, अगर ये सभी चीजें बचा के और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, करो। लेकिन वॉन्ट्स को भी कम नहीं करना है। वॉन्ट्स वो जो कि जायज हो, जो कि जायज हो। अगर मान लीजिए जो आपके स्ट्रेस को कम कर रहा हो, आपको पीस को बढ़ावा दे रहा हो, वॉन्ट्स भी रखो। बट उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था, सेविंग वाला, उसके अंदर से पैसे जो है वो बचाने में, मतलब इन्वेस्टिंग में जरूर रखो। बाजार गिरेगा, लोग डरेंगे, लोग डराएंगे आपको, न्यूज आपको फियर में डालेगा, आपको ऐसे चैनल बताएंगे जहां पर आपको सभी के सभी आपके पोर्टफोलियो खाली के लिए बोलेगा। लेकिन जब मार्केट गिरे तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ाओ, यूनिट्स ज्यादा लो। मैं आपको बताऊंगा किस 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 ईटीएफ में डालना है, किस किस म्यूचुअल फंड में डालना है, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, कौन से बैंक्स में, कौन से सेक्टर में, एवरीथिंग बताऊंगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फाइनेंशियली मैं चाहता हूं आपको इंडिपेंडेंट करूं, ताकि आपको वो नॉलेज डालूं, आप कर सको, आप खुद कर सको। मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा, आपकी थिंकिंग को बदलनी पड़ेगी चीजें, बस ये ध्यान रखें। अब ध्यान रखिए कि 20 साल बाद जब आप इन्वेस्ट कर रहे होगे तो अपने आप को थैंक यू बोल रहे होगे, या 20 साल बाद आप कुछ नहीं करके और 20 साल जब क्रॉस हो चुका होगा तो आप रिग्रेट फील कर रहे होगे। एक बार आंख बंद करके सोचें कि 20 साल बाद आपके हाथ में 2-4 करोड़ रुपए हैं, आप वो उन सभी हैबिट को बना चुके हो जिन हैबिट से पैसे बचते हैं। पैसे हैबिट से बचेगा, क्योंकि आप जो एक्सपेंस करते हो उसका हिसाब किताब आपके पास नहीं होता है। आप जो गलत वॉन्ट्स में खर्च करते हो उसका आपके पास हिसाब किताब नहीं होता है। अगर ये सब हो और आप इन्वेस्ट करो, 20 साल कैसे निकल जाएंगे यू डोंट नो, और फिर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो आप अगर एसआईपी शुरू करने का संकल्प लेते हो तो कमेंट करें, आई एम स्टार्टिंग टुडे। अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन चाहिए तो आप कमेंट करें आपकी एज, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा हर महीने कितना इन्वेस्ट करोगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बेटर वीडियो आपको दूंगा और आपकी हैबिट को इंक्रीज करा दूंगा किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।